subscribe to our channel and press the bell icon. प्रिय मित्रों, सरअब्द सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिंदी क्वेश्चन आंसर, ये 5वीं संतवानी है। इसके प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, संजाल पूर्ण करो। कृष्ण प्रेम में मीरा की स्थिति। इसका उत्तर है, मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगी। मीरा अपने आप नारायण की दासी बन गई। लोगों के लिए मीरा बावली हो गई। राणा द्वारा भेजा विष का प्याला मीरा हंसते हंसते पी गई। प्रश्न दूसरा है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कृष्ण विरह में मीरा की स्थिति। इसका उत्तर है, पहला, प्रभु दर्शन के बिना मीरा के नयन दुखने लगे। दूसरा, जब से कृष्ण बिछोड़ी मीरा ने कभी चैन नहीं पाया। तीसरा, प्रभु के मधुर वचनों की याद आते ही मीरा का हृदय सिहर उठता है। चौथा, कृष्ण के वियोग में मीरा को रात 6 मास जितनी लंबी लगती है। तीसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण करो। सीता की थकान दर्शाने वाले शब्द। सीता के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। उनके मधुर होंठ सूख गए। वे पूछने लगी, अभी और कितना चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। प्रश्न चौथा है, लिखो। पद्याश में आए इस अर्थ वाले शब्द। नयन नैन, कांटा कंटक, सुंदर चारु, शरीर तनु। नयन का नयन है, इसे दुरुस्त कर लीजिए। पद की 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो। पहले पद का ये अर्थ लिखा जा रहा है। मीराबाई कहती है कि श्याम के प्रेम में मगन होकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाची। मैं तो अपने कन्हैया की अपने आप ही दासी बन गई हूँ। राणा ने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। सारा संसार कहता है कि मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है और सभी संबंधी कहते हैं कि मीरा ने कुल की मर्यादा का विनाश कर दिया है। वह कुलनाशी है, परंतु अब मुझे इन अपवादों की कोई चिंता नहीं है। मीरा के आराध्य गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीरा को बड़ी सरलता से ऐसे प्रभु मिल गए हैं जो अविनाशी है। ये दूसरे पद का उत्तर है, यानी उसका सारांश यहाँ बयान किया जा रहा है। मीराबाई कहती है कि प्रभु, आपके दर्शनों के अभाव में मेरे नयन दुखने लगे हैं। जब से आप बिछुड़े हैं प्रभु, मुझे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला है। मैं आपके बिना व्याकुल हूँ। आपके मधुर वचनों की याद आते ही मेरा हृदय सिहर उठता है और आपके वचन मुझे मीठे लगते हैं। हे सखी, मैं अपना विरह व्यथा किसे कहूँ। प्रभु से दूर रहने की वेदना ने मुझे पूरी तरह घायल कर दिया है। कृष्णा के बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं मिलता। मैं दिन रात उन्हीं का मार्ग देखा करती हूँ। उनके वियोग में मुझे रात भी 6 मास जितना लंबी लगती है, अर्थात एक एक पल कठिनता से बीतता है। मीरा कहती है, हे प्रभु, आप मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे। आप ही मेरे दुखों को दूर करके सुख देने वाले हो। दूसरी, ये भाषा बिंदु का प्रश्न है। दूसरी इकाई के गद्य पाठों में आए 10 स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की सूची बनाकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। भाषा बिंदु का दूसरा है, पाठों में प्रयुक्त 10 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। उपयोजित लेखन है, अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करने हेतु रंगभूषा भंडार के व्यवस्थापक को पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषाओं की मांग करते हुए पत्र लिखो। पहले का उत्तर है स्त्रीलिंग। एक, रात। वाक्य, सर्दी के कारण रात काटे नहीं कटती। गर्मी, वाक्य, कल बहुत गर्मी थी। तीसरा, सूजन, वाक्य, फिसल जाने के कारण आस्था के पाँव में बहुत सूजन आ गई। चौथा है ऊर्जा,
वह इसका वाक्य है बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है। पांचवा खुदाई, इसका वाक्य है मजदूर खुदाई करके चले गए। छठा है घाटी, इसका वाक्य है ऊपर से घाटी बहुत मनोरम लग रही थी। सातवां संस्कृति, इसका वाक्य है भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही महान है। आठवां है सड़क, वाक्य गांव की सड़क कच्ची पक्की है। नवा है यात्रा, वाक्य हमारी केदारनाथ यात्रा बड़ी रोमांचक रही। 10वां सलाह, वाक्य हमें अपनी हितैषी की सलाह माननी चाहिए। पुल्लिंग का पहला वाक्य है श्रम, वाक्य सफलता पाने के लिए श्रम आवश्यक है। दूसरा व्यवहार, वाक्य हमारा व्यवहार हमारे संस्कारों का परिचायक होता है। तीसरा मौसम, इसका वाक्य है पहाड़ों का मौसम सुहावना होता है। चौथा है नृत्य, इसका वाक्य है वारिजा का नृत्य सभी को अच्छा लगा। पांचवा है दिन, इसका वाक्य है किसी की प्रतीक्षा हो तो दिन लंबा लगता है। छठा है जंगल, इसका वाक्य है जंगल असंख्य जीव जंतुओं का घर होता है। सातवां है पहाड़, इसका वाक्य है अरावली के पहाड़ सबसे पुराने हैं। आठवां है भाग्य, इसका वाक्य है पुरुषार्थी कभी भाग्य के सहारे नहीं बैठता। नवा है नगर, इसका वाक्य है अग्रसेन जी ने अग्रोहा नाम का नगर बसाया। 10वां है आदर, इसका वाक्य है हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। दूसरा है पाठों में प्रयुक्त 10 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर है पहला है कंधे से कंधा मिलाना, ये एक मुहावरा है। इसका उत्तर है डट कर सहयोग करना। इसका वाक्य है सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर बचाव कार्य किया। दूसरा है कमर कसना, इसका अर्थ है तैयार होना। इसका वाक्य है पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट जाने के लिए कमर कस ली। तीसरा है टूट पड़ना, इसका अर्थ है भिड़ जाना, हमला बोलना। इसका वाक्य है शेर हिरणों के झुंड पर टूट पड़ा। चौथा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। इसका वाक्य है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना अच्छी आदत नहीं है। पांचवा है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, इसका अर्थ है अपमानित होना। इसका वाक्य है जब शिक्षक ने अभिनव को परीक्षा में नकल करते पकड़ा तो वह मानो चुल्लू भर पानी में डूब मरा। छठा है फूट फूट कर रोना, अर्थ है बहुत रोना। इसका वाक्य है माँ को बेहोश देखकर दर्शन फूट फूट कर रोने लगा। सातवां है प्राण मुरझा जाना, इसका अर्थ है व्याकुल होना, बुरी तरह डर जाना। इसका वाक्य है घर के दरवाजे पर एक बड़े से सांप को देखकर मानसी के प्राण मुरझाए गए। आठवां है ठहाका लगाना, इसका अर्थ है बहुत ज़ोर से हंसना। इसका वाक्य है हमारे चाचा जी बात बात पर ठहाका लगाते हैं। नवा है घोड़े बेचकर सोना, इसका अर्थ है निश्चिंत होकर सोना। इसका वाक्य है परीक्षा समाप्त होने पर बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। 10वां है चार चांद लगाना, इसका अर्थ है किसी चीज़ को सुंदर बनाना। इसका वाक्य है मौसी ने मेरी फराक में झालर लगाकर उसमें 4 चांद लगा दिए। ये अंतरशालेय स्पर्धा के लिए लिखा गया पत्र है। अंतरशालेय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करने हेतु रंगभूषा भंडार के व्यवस्थापक को पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषा की मांग करते हुए पत्र लिखिए। इसका उत्तर है, इसकी जो तारीख है दिनांक 10/11/2020, सेवा में व्यवस्थापक महोदय, रंगभूषा भंडार, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। विषय अंतरशालेय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करने हेतु पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषा की मांग हेतु। मान्यवर
मैं पल्लव हरि पांडे नवनीत विद्यालय का विद्यालय प्रतिनिधि हूँ। हमारे विद्यालय में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें अनेक अंतरशालेय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। महोदय, नाट्य स्पर्धा में हमारा विद्यालय कृष्ण भक्त मीरा की नाटिका प्रस्तुत कर रहा है। नाटिका का मंचन करने हेतु पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषा की आवश्यकता है। पात्रों की सूची इस प्रकार है: 1 मीराबाई, 1 तारा, सफ़ेद साड़ी, आयु 20 वर्ष। दूसरा भोजराज, तीसरा राणा सांगा, चौथा मीराबाई की सास, पांचवा भोजराज का भाई, 6 कृष्ण मोर मुकुट पीताम्बर बांसुरी, आयु 20 वर्ष, सातवां मीरा की 4 सखियां और आठवां 2 साधु। महोदय, इन सभी पात्रों के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आप शीघ्र उपरोक्त सामग्री भिजवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद सहित प्रार्थी पल्लव हरि पांडे, विद्यालय प्रतिनिधि, नवनीत विद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ईमेल आईडी nadimsak76@gmail। स्वअध्ययन। वृक्ष है मेरे हाथ, मत काटो इसे। धरती के मन के इस भाव को अपने शब्दों में लिखो। यह कल्पना पल्लवन का प्रश्न है। वृक्ष है मेरे हाथ, मत काटो इन्हें। धरती के मन के इस भाव को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है वृक्ष धरती के हाथ है। धरती हमें अन्न, फल, फूल आदि देकर हमारा पोषण करती है और ये वस्तुएं हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। प्रकृति की ओर से धरती को दिया गया अनमोल उपहार है वृक्ष। वृक्ष हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, पशुओं के लिए चारा, औषधि, लाख, गोंद, पत्ते आदि देते हैं। हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, वृक्ष उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं। एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था, परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार के कारण वनों के वृक्षों को बहुत तेजी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया है। कटते वन सारे प्राणी जगत के लिए हानिकारक है। जैसे जैसे वनों को काटकर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। वृक्ष जहरीली गैसों को सोखने की क्षमता रखते हैं, अतः हमें वृक्षों के महत्व को समझना चाहिए और पृथ्वी के जनजीवन और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए।